दोस्तों, दुनिया की राजनीति में आज जो नजारा देखने को मिला है वो पहले कभी नहीं देखा गया। पाकिस्तान, वो देश जो एक वक्त भारत के खिलाफ जहर उगलता था, आज अमेरिका के दरवाजे पर खड़ा होकर हाथ जोड़ रहा है। सिर्फ एक ही गुहार, भारत को मना लो, हमें पानी दो। सोचिए, ये वही पाकिस्तान है जो सालों तक आतंक को पालता रहा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंक का गढ़ कहा गया, और आज वही देश प्यास से बेहाल है। हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान का अस्तित्व अब पानी पर टिका है। अब बात करते हैं उस दर्दनाक सच्चाई की जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। वहां की वो नदियां जो कभी जीवन की रेखा मानी जाती थीं, आज रेत में तब्दील हो चुकी है। सिंधु नदी, जो पाकिस्तान की धड़कन कहलाती थी, अब लगभग सूख चुकी है। सिंध प्रांत की मिट्टी प्यास से फट रही है, बिजली घर ठप है, और किसान आसमान की ओर इस उम्मीद में देख रहे हैं कि शायद ऊपर से रहमत बरसे। हालत ये है कि पाकिस्तान की इंडस रिवर अथॉरिटी ने खुद माना है कि उन्हें इस साल पिछले साल के मुकाबले 20% कम पानी मिला है। गुड्डू और सुक्कुर बैराज जैसे बड़े जल स्रोतों में पानी का स्तर 10% से भी नीचे चला गया है। सिंध में 50% तक पानी की कमी देखी जा रही है। और जब पानी नहीं है तो फसल कैसे होगी? 2025 में पाकिस्तान का गेहूं उत्पादन 9% गिरकर रह गया है, जिससे एक ही फसल में करीब 200 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। कपास की पैदावार भी 34% गिर गई, और सरकार का उत्पादन लक्ष्य 50% से चूक गया। अब सोचिए, क्या ये हालात किसी आम संकट के हैं? नहीं, ये उस सज़ा की शुरुआत है जो पाकिस्तान ने खुद अपने हाथों से तैयार की है। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जिसे दुनिया या तो नायक मानती है या खलनायक, डोनाल्ड ट्रंप। जैसे ही पाकिस्तान की नदियां सूखने लगीं और खेत बंजर होने लगे, उसने अपनी आखिरी उम्मीद अमेरिका से बांध ली। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ट्रंप के सामने हाथ जोड़कर कहा, भारत को मनाइए, दबाइए, लेकिन किसी भी तरह सिंधु जल संधि को दोबारा शुरू करवाइए। यहां तक कि पानी के बदले जो कहो वो देने को तैयार हैं। अब सोचिए, कल तक जो देश भारत को धमकी देता था, आज पानी के बदले सौदे की बात कर रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि इस बार ट्रंप की रणनीति भी नहीं चल पा रही। उनके कुछ सहयोगी भारत को यह कहकर नसीहत दे रहे हैं कि किसानों को सजा मत दो, लेकिन भारत ने इस बार साफ कर दिया है कि अब कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी। भारत ने जो कदम उठाया है वह किसी किसान के खिलाफ नहीं, बल्कि उस देश के खिलाफ है जो आतंक की खेती करता है और उसी के दम पर जिंदा रहने की कोशिश करता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने तय कर लिया कि अब सिंधु जल संधि को लेकर संयम की नीति नहीं अपनाई जाएगी। यह सिर्फ पानी रोकने की बात नहीं है, यह एक साफ साफ संदेश है कि आतंक की कीमत चुकानी होगी। और ट्रंप का दबाव भी इस बार बेअसर है, क्योंकि भारत अब सिर्फ सुनता नहीं, करके दिखाता है। अब बात करते हैं असली खेल की, वो खेल जो नदियों से शुरू होकर सत्ता की गलियों तक पहुंचता है। बहुत लोग सोचते हैं कि पानी सिर्फ प्यास बुझाने या खेत सींचने की चीज है, लेकिन अब यह एक रणनीतिक हथियार बन चुका है। जैसे कभी तेल ने पूरी दुनिया की नीतियां तय की थीं, अब वही ताकत पानी के पास है, और इस बार भारत ने इस ताकत को पहचान लिया है। भारत ने सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले पानी पर नियंत्रण शुरू कर दिया है, और ये फैसला यूं ही नहीं लिया गया। सिर्फ आर्थिक संकट नहीं, बल्कि भूख, गरीबी और असुरक्षा की एक नई लहर है जो पाकिस्तान की गलियों से उठ रही है और सत्ता के गलियारों तक हिलाकर रख दे रही है। लेकिन इस बार कोई नहीं सुन रहा, न अमेरिका, न यूएन, न वर्ल्ड बैंक, और न ही भारत, क्योंकि अब भारत फैसला कर चुका है। हर बूंद अब अपने देश के लिए,